हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर में हम करेंसीज को समझेंगे जो कि हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है फाइनेंस साइड को हम समझेंगे, देन मूव करेंगे मटेरियल लेजर एंड देन ऑब्जेक्ट करेंसी के अंदर में। ठीक है। सो जो फाइनेंस के साइड के अंदर में जो करेंसीज होती है वो नॉर्मली हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दी हैं। कंपनी कोड करेंसी जो कि 10 होती है और कंट्रोलिंग एरिया करेंसी जो कि 30 होती है, जो कि कंट्रोलिंग एरिया जब हमने क्रिएट किया था वहाँ पे हमने ग्रुप करेंसी असाइन करी थी। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास में 8 एक्स्ट्रा करेंसीज होती हैं जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एससीपी के अंदर में, फाइनेंस के अंदर में। ठीक है। बट इन मटेरियल लेजर के अंदर में हमारे पास में 10 जो है वो कंपनी कोड करेंसी है, 30 जो है वो ग्लोबल करेंसी है, और उसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा करेंसी और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या तो वो 40 हो सकती यूज़ कर सकते हैं या 50 या 60, जो भी हमें यूज़ करनी है हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है। सिमिलरली फॉर द ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम जो 10 और 30 वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ठीक है। अगर हमें रिपोर्टिंग करेंसी के लिए कोई एक्स्ट्रा करेंसी यूज़ करनी है तो हम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फॉर कॉस्ट सेंटर या इंटरनल ऑर्डर वगैरह या डब्ल्यूबीएस एलिमेंट के लिए अगर हम यूज़ करना है तो हम फोर करेंसी को यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस करेंसीज के लिए। ठीक है। अभी ये वाला जो सेक्शन है, अभी इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये वाला सेक्शन कॉन्फ़िगर नहीं कर जब तक ये सेक्शन कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे आगे मटेरियल लेजर में मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले फाइनेंस साइड्स में। देन उसके बाद क्लिक करेंगे डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर्स एंड करेंसी टाइप्स। उसके बाद ये एक तरह का वार्निंग है कि जो भी हमारा कंपनी कोड है 2021 उसके अंदर में 0L जो है वो लीडिंग लेजर बन जाएगा ऑटोमेटिकली वंस आई क्लिक होवर हेयर कंफर्म। ठीक है। हमारा जो कंपनी कोड के अंदर में 0L है वो लीडिंग लेजर बन जाएगा। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे OL, देन जाएंगे कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर लेजर्स। यहाँ पर देखिए जो हमारा कंपनी कोड है 2021 उसको सर्च करेंगे। इसके अंदर में ये दोनों करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई हैं। ये वाले तब हम जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी, कंपनी कोड क्रिएट किया था, और ये वाली जो हमने कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन किया था तब ये हमारी ग्लोबल करेंसी डिफाइन हो गई थी। बट उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में 8 एडिशनल करेंसी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फ्रीली डिफाइंड करेंसी। यहाँ से देखिए 8 तक हम कर सकते हैं। ठीक है। इन फाइनेंस के अंदर में, और एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो करेंसी कॉन्फ़िगर करनी है वो यहाँ पर है। एक करेंसी ये रही बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारी सेकंड करेंसी जो है ग्लोबल करेंसी रहेगी, और थर्ड करेंसी हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके। देन इसके बाद में अगर आप अभी यहाँ पर इस करेंसी को असाइन करेंगे, जैसे कि मैं 40 यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और एंटर करूँगा, तो ये एरर देगा कि ये जो करेंसी है 40 ये हमारे कंपनी कोड के अंदर में मिसिंग है। ठीक है। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्जन करेंसी के अंदर में क्रिएट करना होगा, देन हम उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली हम इसको असाइन कर सकते हैं। देन फर्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे कन्वर्जन करेंसी। देन यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है 40, हम इसको ही कॉपी कर लेंगे, दूसरे कंपनी कोड के लिए है बट। ठीक है। सॉरी, बैक, कॉपी 2021, देन इसको एंटर। देन अब यहाँ पर हमने 40 दे दिया, बट हमें यहाँ पे हमारी करेंसी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई कि कौन सी करेंसी है। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी जो 40 करेंसी है दैट इज़ हार्ड करेंसी वो है कौन सी,
उसके लिए आपको OY01 ट्रांजेक्शन कोड में जाना पड़ेगा, OY01। और हमारी जो कंट्री है, जो हमने कंपनी कोड क्रिएट करते टाइम सेलेक्ट की थी, वो इंडिया थी। तो इंडिया के केस में हमारा, अगर यहाँ पे देखें तो हमारी करेंसी डिफाइन नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे GBP ले ले रहा हूँ, ठीक है, हार्ड करेंसी। और यहाँ पर यूरो ले ले रहा हूँ, इंडेक्स बेस्ड करेंसी। ओके, और सेव कर देंगे। देन यहाँ से बैकआउट हो जाएंगे। अभी हम वहाँ से बैकआउट हो गए हैं, बट अभी स्टिल यहाँ पर जो करेंसी है हमारी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ से बैकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर फिर जो करेंसी है वो देखिए चेंज हो गई है, GBP, ठीक है। सिमिलरली हम 50 करेंसी को भी क्रिएट कर लेंगे फॉर अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी कोड के लिए। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूरो आ गया, क्योंकि हमने अपनी जो करेंसी थी, हाँ, इंडेक्स बेस्ड करेंसी, उसको यूरो किया था। तो वो भी आ गई, इसको भी सेव कर लेते हैं। देन इसको अगेन कॉपी करते हैं एंड क्रिएट करते हैं 60 करेंसी का। जो 60 करेंसी है वो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कंपनी हमें डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब कंपनी क्रिएट किया था तो हमारा करेंसी था SAR, ठीक है। तो अब इसको सेव कर दे रहे हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पे कंपनी कोड सेटिंग्स में जाएंगे। देन यहाँ पे हम अपनी जो भी करेंसी हमने अभी डिफाइन किया था 40, 50 एंड 60, उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी कोई ऐसे एरर नहीं देगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी कन्वर्जन करेंसी के अंदर में अपनी जो फ्रीली डिफाइंड करेंसी है उसको डिफाइन कर दिया है। देन हम मटेरियल लेजर के लिए जो करेंसीज यूज़ करेंगे उसको भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। हम 10, 30 एंड 60 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। देन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ ML करेंसी। अब इसको डिफाइन करेंगे। FI के अंदर में हमने ऑलरेडी जो 3 करेंसीज है वो हमने डिफाइन कर दी थी, 10, 30 एंड 60 फॉर मटेरियल। अब सेम इसको यहाँ पर मटेरियल लेजर में डिफाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोलिंग, देन प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, देन यहाँ पे एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर, देन असाइन करेंसी टाइप एंड डिफाइन मटेरियल लेजर टाइप। इसको करेंगे एग्जीक्यूट। देन न्यू एंट्री, देन 2021 मटेरियल लेजर करेंसी टाइप, देन सेलेक्ट। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कि हम 10 तो बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी है, उसके अलावा जो 2 करेंसी थी वो हमें मैनुअली यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, 30 एंड 60। देन सेव। नाउ अगर आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करना है, करेंसी अगर चेंज करनी है इन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, तो आप RPC0 के थ्रू कर सकते हैं फॉर कॉस्ट सेंटर्स के लिए, या फिर इंटरनल ऑर्डर के लिए RPO0 यूज़ कर सकते हैं, और WBS एलिमेंट के लिए RPP0 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। RPC0,
RPC0, ये यूज़र स्पेसिफिक है। जिस यूज़र को अपनी करेंसी चेंज करनी है, रिपोर्टिंग करेंसी, वो चेंज कर सकता है। जैसे कि कंट्रोलिंग एरिया करेंसी हमारी तो वो है 30, और ऑब्जेक्ट करेंसी कंपनी कोड करेंसी है। और जैसे कि टारगेट करेंसी अगर चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जो भी हमें करेंसी में चाहिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए नहीं है, ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। ओके। सिमिलरली अगर आपको इंटरनल ऑर्डर के लिए देखना है तो RPO 0, ठीक है, इंटरफेस सेम रहेगा। और सेम RPP 0। ओके। ओके। नाउ जो हमारा जो लीडिंग लेजर है, वो हम असाइन करेंगे हमारे वर्जन के साथ में। SPRO ट्रांजेक्शन कोड, देन कंट्रोलिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन लेजर फॉर CO वर्जन। यहाँ पे न्यू एंट्री, देन हमारा कंट्रोलिंग एरिया 2021, हमारा वर्जन 0 था, और हमारा जो लेजर है वो 0L। 0L की आंसर। ये सेटअप इसलिए हमने किया है क्योंकि जो हमने करेंसीज असाइन करी है 10, 30, 60 इन मेटेरियल लेजर के अंदर में, उसको हम अपने लेजर के साथ में असाइन, सॉरी, उसको अपने वर्जन के साथ में असाइन कर दें, जिसकी वजह से हम CO के अंदर में वो करेंसीज को एप्लीकेबल कर दें। ठीक है। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर में कवर करेंगे। थैंक यू।